बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसको हम मज़ीद आगे लेके चल रहे हैं और इक्वेशंस का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इनइक्वालिटीज़ की तरफ आते हैं और इनइक्वालिटीज़ आप देखें कि कैसे बना करती हैं कि अगर सिंबल्स इस्तेमाल हो जाएं, इफ़ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल आर यूज्ड, in an expression, then the expression is an inequality. अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, अगर हम मिसाल तौर पे ये ले लेते हैं ax प्लस b इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये भी हो सकता था ax प्लस b इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो ये एज एन एग्जांपल बता दिया आपको। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखें, पहला है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई से देखें 3 से निकला है ना ये, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रियल नंबर्स में। यहाँ पे देखें, फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, यानी अब ये रियल नंबर्स हैं, फॉर एनी रियल नंबर्स a b, a इज़ लेस देन b, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू b या a ग्रेटर देन b। ये 3 पॉसिबिलिटी, 2 नंबर्स को इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, या तो फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली हम मूव करते हैं 3 के दरमियान रिलेशन है ये। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये 3 रियल नंबर हमने लिए, ये 3 अगर हम रियल नंबर लेते हैं और इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, देन a इज़ लेस देन c। ये देखें, ट्रांजिशन हो रही, मूव, ये हम जा रहे हैं डायरेक्ट a से c की तरफ यूजिंग b। तो ये b को एज अ ब्रिज इस्तेमाल किया जा रहा है कि a से b की तरफ गए, फिर b से c की तरफ गए। असल डेस्टिनेशन क्या थी? a से c की तरफ। अगर a b से लेस होगा, b c से लेस होगा, तो अल्टीमेटली a b c से लेस होगा। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर लेस की जगह ग्रेटर लगा लें, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, देन a इज़ ग्रेटर देन c। तो ये तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी में आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं दोनों साइड्स पर। फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ये हम अगर तीसरा नंबर ले रहे हैं सी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। और अगर यही केस लेस के लिए होता, इफ ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ये तो केस बना कि अगर हम एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का केस हुआ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कोई से तीन रियल नंबर अगर हम ले लें, तो अगर हम ये कह रहे हैं, एक तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इफ़ ए इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ लेस देन 0, दोनों अगर नेगेटिव हैं तब भी इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। आपको पता है ना कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। और उसके बाद फिर दूसरा केस ये है कि अगर हम ये केस ले रहे हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, तो फिर हम सी से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। या लेस के केस में भी यही होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो तब इनइक्वालिटी चेंज हो जानी है। ये देखें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0, देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। ये देखें इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना, ए ग्रेटर देन बी था लेकिन अब ए सी लेस देन बी सी हो गया। और यही केस इसके लिए भी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0, देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि अगर इनइक्वालिटी के साथ एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, और अगर हम इनइक्वालिटी के साथ नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ की। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने लगे, एक्सरसाइज 7.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इसके अंदर पहला पार्ट देखें, या चलें पहले पार्ट की बजाय हम फ्रैक्शन वाले पोर्शन में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, क्योंकि एक जैसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 3 होल 1/2। ये है क्वेश्चन। अब आप ये देखें, ब्रैकेट सॉल्व का मतलब वही है, वेरिएबल की वैल्यू के बारे में बताना है। x माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस ये कितना है 9/2। x प्लस 4x ये 5x हो गया। 6x को लेफ्ट पर ले आए तो माइनस 6x हो गया, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9/2। इस 10 को राइट पर ले जाएं तो प्लस 10 हो गया।
तो यहाँ से आपके पास माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन, एलसीएम लें तो -9 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपके पास आ रहा है -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस से तो x क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। अभी हम प्रॉपर्टी में कर चुके हैं कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ग्रेटर की जगह ये लेस हो जाएगी। तो यही आपके पास हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा। यानी अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें, सोल्यूशन सेट में आप क्या बताएंगे, x सच दैट, और ये रियल है ना, x बिलोंग्स टू R एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -11/2, कि इस सेट में ये एलिमेंट शामिल हैं जो कि रियल हैं और ऐसे रियल नंबर जो कि -11/2 से लेस देन और इक्वल हैं। तो ये हमने इसका रिजल्ट फाइनली निकाल लिया। और देखें, और पार्ट करते हैं इसका, चलें 7th पार्ट देख लें। 7th पार्ट में कहा गया 3 × x - 1 - x - 2 इज ग्रेटर देन -2 × x + 4। ये है, ब्रैकेट ओपन करें, 3x - 3 - x + 2 इज ग्रेटर देन -2x - 8। x इधर ले आए, 3x - 2x, 3x - x कितना हो गया, 2x, -3 + 2 -1 इज ग्रेटर देन -2x - 8। x इधर ले आए लेफ्ट पर, तो 2x + 2x हो गया इज ग्रेटर देन -8, -1 को राइट पर ले जाएं तो +1, तो 4x इज ग्रेटर देन -7। तो क्या बना, x ग्रेटर देन -7/4। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या बताएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -7/4। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। और करते हैं, देखें 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपको कहा गया 2 होल 2/3x प्लस 2/3 × 5x - 4 इज ग्रेटर देन -1/3 एंड x + 8x + 7। ये है, ब्रैकेट ओपन करें, ये कितना, 2 2 3 4 6 2 6 + 2 8/3, ये तो 8/3 हो गया। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 10/3x माइनस ये 8/3 इज ग्रेटर देन -8/3x और -7/3। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएं तो देखें 8/3x प्लस 10/3x, ये भी इधर आएगा तो प्लस 8/3x इज ग्रेटर देन -7/3, और ये राइट पे गया तो प्लस 8/3। तो आपके पास कितना बन गया, एलसीएम लेंगे तो 8 और 8 16, 16 + 10 26/3 इज ग्रेटर देन 63x इज ग्रेटर देन, ये ऐड होंगे तो कितना आ गया, 8 - 7 1/3, तो x आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, ये 1/3 था, ये उधर लेके जाएंगे तो 3/26, तो x आ गया, x इज ग्रेटर देन, ये 3 3 कैंसिल, 1/26। सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं हम। सोल्यूशन सेट x such that x belongs to R and x is greater than
1/26। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लें, कोई बात ना समझ आ रही हो, ये हमने ओपन किया इसे, 2 3 6, 6 + 2 8/3 x, ये ऐड हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ तो 10/3 x, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -8/3, ये मल्टीप्लाई किया -8/3 x, और ये इससे मल्टीप्लाई किया -7/3 x। सारी वैल्यूज़ एक तरफ लेके गए हैं, 8/3 x + 10/3 x, और ये माइनस में था, लेफ्ट में रहेंगे, प्लस हो गया, और ये -7/3, ये प्लस उधर जाके प्लस हो गया, ये सारे ऐड हो गए। एलसीएम उसका 3 है, 8 8 10, तो 26/3। इधर ये एलसीएम 3 है, 7 8 - 7 1/3। तो हम x निकालने के लिए 3/27 कर देंगे उधर जाके, तो x ग्रेटर देन 1/3, और ये रेसिप्रोकल हो गया उधर जाके 3/26, 3 3 कैंसिल हो गया, 1/26, x 1/26 से ग्रेटर होगा। तो सोल्यूशन लिख सकते हैं हम कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कि x रियल है और x ग्रेटर देन 1/26 है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।